पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतवासियों को इस दिन का इंतजार था कि आखिर भारत सरकार कब बदला लेगी। इसको लेकर देखिए बीती रात सरकार के द्वारा, सेना के द्वारा ये बड़ी कार्रवाई की गई है। 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई है। हमारे साथ तमाम लोग बातचीत के लिए मौजूद हैं। हजरतगंज इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं। ये बताइए, कल बड़ी कार्रवाई की गई है, 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई है, क्या कहेंगे? देश के जो विपक्षी लोग हैं लगातार पूछ रहे थे देश के प्रधानमंत्री कब पाकिस्तान पे हमला करेंगे। और आज हम बताना चाहते हैं जो मोदी जी ने कहा वो करके दिखाया। आज मोदी जी ने रात में पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पे लड़ाकू विमान F-16 पाकिस्तान का भी मारा गया। उसके साथ 9 आतंकी अड्डों को भी नास्ता नाबूद किया गया। कम से कम 200 से 250 आतंकी मारे गए हैं। लगभग अंदाज़ा जो मेरा 1000 के ऊपर आतंकी मारे गए हैं। और जो भारत देश को आंख दिखाने का काम करेगा, भारत की सरकार उसके घर में घुसकर उसके घर में घुसकर मारने का काम करेगा। ये मोदी जी ने दिखाया है। ये 56 इंच है। जो लोग प्रश्न करते थे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पर, आज भारत ने उसका करारा जवाब दिया। आज पूरे देश में जश्न का माहौल है। और जिस प्रकार से आज पाकिस्तान डरा है, अब अन्य देश भी भारत की तरफ आंख उठाकर बात करने की क्षमता नहीं होगी। आज देश ने कईयों साल बाद ये दिखाया है कि भारत जो कहता है वो करके दिखाता है। आज मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत देश कितना शक्तिशाली है और अर्थव्यवस्था में भी चौथे नंबर पर पहुंच गया है भारत देश। और भारत देश लगातार निरंतर आगे बढ़ रहा है। और भारत से कोई मुकाबला करने वाले कुछ समय में कोई देश नहीं होगा जो भारत का मुकाबला कर पाए। और देश के सैनिकों को मैं प्रशंसा मेरे मन में इतनी है कि हम कुछ कह नहीं पा रहे हैं। देश की सेना ने जो ऐतिहासिक कार्य किया उसको पूरे भारतवासियों की ओर से हृदय से आभार और धन्यवाद। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे, मिला दिया गया, क्या कहेंगे सर? भारत का एक एक भारतवासी आज गौरवान्वित महसूस कर रहा है। हजारों वर्षों बाद भारतवर्ष को एक कर्मठ सक्षम प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी भाई की तरह मिला है। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। इतना बढ़िया नेतृत्व हम लोगों को मिला है। हम लोग बहुत ही अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। पाकिस्तान को पिछली रात में जो सबक सिखाया है, ये केवल पाकिस्तान के लिए नहीं है, ये दुनिया भर के लिए है। जैसे भारतवर्ष को कहा गया है यही मार्गदर्शन करेगा दुनिया का। हम लोग बुद्ध की भूमि है, शांति प्रिय हैं। हम किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करते हैं। हमारा विस्तारवाद का नहीं है, ये हमारा इतिहास है। लेकिन अगर कोई हमें आंख दिखाएगा तो उसकी दोनों आंखें निकाल ली जाएंगी। जैसा कहा था मोदी जी ने कि बदला लेंगे। जो लोग वो सोच नहीं सकते हैं, सपने में नहीं विचार कर सकते हैं, वैसा उनको दंड मिलेगा। वो उन्होंने जो कहा था वो करके दिखा दिया है। मैं यही कहूँगा देशवासियों को बहुत बहुत बधाई हो और धैर्य रखें। जो आप चाहते हैं मोदी जी वही करेंगे। आज तक का 10 साल का उनका रिकॉर्ड यही है। हम लोग बहुत किस्मत वाले हैं जो ऐसा नेतृत्व हमको मिला है। सारे भारतवासियों मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और हमारी आर्म फोर्सेज जो हैं वो सुपर्ब हैं। उनका जो विश्वास है, कॉन्फिडेंस है, वो इस समय आसमान को छू रहा है। भगवान इनको उन्नति दे और धैर्य दे। धन्यवाद। भारतीय सेना ने बड़ी कार्रवाई की है। पीओके और पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है, क्या कहेंगे? देखिए, जो मोदी जी ने बिहार के जनसभा में संबोधित में जो अपने बयान दिए थे, उस बयान के आधार पे वो खड़े उतरे हैं। और देश में जब भी कोई आफत आई है उसका जवाब बहुत मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। बाकी देखिए, पाकिस्तान ने हमारे 22 भारतीय पर्यटकों को मारा था, तिगुना जवाब लिया गया है। और पाकिस्तान में केवल बोलने के अलावा कुछ है नहीं है। वहाँ पानी की मोहलत हो रही है, खाने का ठिकाना नहीं है, आटा मिल नहीं रहा, तेल मिल नहीं रहा, तेल बैंकों में पैसा लेने के लिए लाइनों पे लग रहे हैं, पैसा भी नहीं निकल रहा है। तो ये जान लीजिए कि वहाँ पे पाकिस्तान का नाम ख़त्म होने वाला है, ये जान लीजिएगा। पाकिस्तान गीदड़ भक्ति ही देता रह गया और लगातार जो है कार्रवाइयाँ की गई और आतंकी मिट्टी में मिला दिए गए। इसके लिए मैं यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भारत पहले तो छेड़ता नहीं है, अगर भारत को किसी ने छेड़ा तो छोड़ता नहीं है। वो करके आज प्रधानमंत्री जी ने दिखाया। जिन बहनों का सिंदूर उन हरामखोरों ने उजाड़ा था, आज प्रधानमंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर करके ये दिखा दिया कि आपने जो किया था उसका बदला हमने ले लिया है। मैं इसके लिए
पूरे देशवासियों को भी आश्वस्त करना चाहता हूँ कि बहुत खुशी का माहौल नहीं अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। आगे भी ऐसे चीज़ें होती रहे, हम लोगों को भी यहाँ बचना है। अभी एक मॉक ड्रिल का भी आयोजन के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से किया गया है कि शाम को होगा, उसके लिए हम लोगों को करना है, उनकी बातों पर ध्यान देना है। लेकिन जो काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, हमेशा से करते हैं ऐसे कई स्ट्राइक उन्होंने की, लेकिन आज तक की सबसे बड़ी स्ट्राइक ये थी। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कितने लोग मारे गए, जब ये चैनल पे आएगा तो हम लोग खुद देखेंगे, लेकिन ये बहुत बड़ा कार्यक्रम था। मान लीजिए एक तरीके से जो उन्होंने किया, संगठन को 9 ऐसे स्थान थे जहाँ पे ये लोग अपना एक हुजूम बना करके आतंकी संगठन चलाते थे, ऐसे संगठनों को एयर स्ट्राइक से उजाड़ा गया है। तो बहुत बड़ी बात है देश के लिए, सभी लोग इसमें अपने आप को अच्छा महसूस कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया उसके लिए देश उनको धन्यवाद देता है। बिल्कुल बड़ी कार्रवाई है सर, कैसे देखते हैं ऑपरेशन सिंदूर? ये हमारे विशाल लोकतंत्र, प्राचीन लोकतंत्र की यह विशाल सोच है। ये जो आज कार्रवाई हुई है रात में, हमारा लोकतंत्र हर जनमानस के लिए हमेशा विशाल हृदय रखता है, लेकिन विशाल हृदय होने के नाते विशाल सोच भी रखता है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी सभी पार्टियों से बातचीत करने के उपरांत जो निर्णय लिया, उसके लिए वो साधुवाद के पात्र हैं। हमारी तीनों सेनाएं जो हैं साधुवाद की पात्र हैं। पूरा देशवासी अपनी सेनाओं पे गर्व कर रहा है और विपक्ष सभी पार्टियां एकजुट होकर के जो सम्मिलित सोच को देते हुए कि इसकी स्ट्राइक की जाए, इनका बदला लिया जाए। सिंदूर उजाड़ा गया है तो ऑपरेशन सिंदूर किया गया। इसलिए किसी वहाँ पब्लिक प्लेस पे, किसी पानी के ठिकानों पे, किसी जगह स्ट्राइक न कर करके सिर्फ आतंकवादियों के ठिकानों को ध्वस्त किया गया। इसलिए विशाल हृदय भारत का यही तो फर्क है भारत और पाकिस्तान में कि पाकिस्तान मासूमों को मारता है और भारत आतंकियों को मारता है। यही कह रहा हूँ, विशाल हृदय है विशाल लोकतंत्र का। भारत देश के प्रत्येक देशवासी को गर्व है अपनी सेनाओं पर, क्योंकि जिन आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों को मारा, उनका सिंदूर उजाड़ा, सिर्फ उन्हीं के ठिकानों को ध्वस्त किया गया और किसी भी पब्लिक को, चाहे पाकिस्तान की हो चाहे विश्व की किसी भी पब्लिक को, भारत देश की सेनाएं नुकसान नहीं करती हैं। धन्यवाद। लोगों को काफ़ी खुशी है क्योंकि लोगों को काफ़ी इस बात की उम्मीद थी कि भारत सरकार जल्द से जल्द बदला लेगी और भारतीय सेना ने ये बड़ा बदला लिया है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के 9 ठिकानों पर, 9 आतंकी ठिकानों पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। कई आतंकियों के मरने की खबर जो है वो सामने आ रही है, चाहे जैश-ए मोहम्मद का ठिकाना हो या तमाम लश्कर-ए-तैयबा के ठिकाने हों। तमाम ऐसे आतंकी संगठन हैं जिनको पाकिस्तान पनाह देता था, उनके ठिकानों पर ये कार्रवाई की गई है। फिलहाल देशवासियों को काफ़ी उम्मीद थी, जिसमें सेना के जो जवान हैं उन्होंने ये बड़ी कार्रवाई की है। कैमरा पर्सन मेहंदी हसन के साथ अजहर खान, भारत समाचार, लखनऊ।